एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। भाजपा और सपा पर राजभर का बड़ा बयान, बोले अखिलेश यादव पर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने महाराजा सल्ली सिंह अरवंशी के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री अरविंद राजभर मौजूद रहे। आयोजन के दौरान पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने महाराजा सल्ली सिंह अरवंशी को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद अपने संबोधन में कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव के बाद पार्टी लोकसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। क्षेत्र के अरवंशी समाज के ग्राम प्रधान व भारी संख्या में आवाम मौजूद रही। ग्राम पंचायत बेहड़ा जोरावर के ग्राम प्रधान लालता प्रसाद व ग्राम पंचायत हरनहा के ग्राम प्रधान मेघनाथ ने मुख्य अतिथि अरविंद राजभर को माला पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद राजभर ने भी मेघनाथ का माला पहनाकर हौसला अफजाई की व साथ में भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। गठबंधन के सवाल पर राजभर ने बयान देते हुए कहा कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियों को देखकर गठबंधन किया जाता है। 2017 में हमने भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता से किए हुए वादों को पूरा न कर पाने की वजह से मंत्री पद सहित मैंने गठबंधन छोड़ दिया था। तो वहीं अखिलेश यादव एसी में बैठकर चुनाव जिताना चाहते हैं, जिसकी वजह से महागठबंधन में दरार आई। इस आयोजन के मौके पर फिल्म शेरे अरवंशम की पूरी स्टार कास्ट भी मौजूद रही। एक्शन मीडिया न्यूज लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी फारूक व कैमरामैन देव शर्मा के साथ संवाददाता रियाज सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। जुड़े रहे हमारे साथ। एक्शन अरविंद राजभर जी, इनसे कुछ मामलों पर करेंगे बात। सबसे पहले आपका स्वागत है मैगलगंज की सरजमीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। सर जी, आपका जो आज का प्रोग्राम है जी किस विषय को लेकर है? ये सल्ली सिंह अरवंशी जी का, जिन्होंने इस देश की रक्षा किया, इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने का प्रयास किया, जिन्होंने इस देश में लुक रहे माँ बहनों की स्मृतियों को बचाने का काम किया, जिसने इस देश को एकजुट रखने का प्रयास किया। आज उनका 16वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के महाराजा सल्ली सिंह अरवंशी जी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम को उपलक्ष्य में आज पार्टी की आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले नगर निकाय के चुनाव में स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ेगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और प्रयास ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर नगर पंचायत, हर सभासद सीटों पर वार्ड मेंबरों को हम लोग पार्टी से लड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और नगरों में कार्यक्रम चल भी रहे हैं, संगठन का काम भी चल रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विगत 15 तारीख को बैठक करके लखनऊ में ये डिसीजन लिया है और लगातार हम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हर जनपदों में संगठन की समीक्षा ले रहे हैं। और ये तय किया गया है कि जो प्रत्याशियों का चयन होगा वो जिले के पदाधिकारियों द्वारा जो सूची उपलब्ध की जाएगी कार्यकर्ताओं को, वही प्रत्याशी हमारे होंगे। 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ हो, 2022 का भाजपा के खिलाफ, तो क्या फर्क रहा है दोनों में? राजनीतिक परिस्थितियों का दास है। विचारधारा जहाँ पर लगता है कि 17 का जो गठबंधन था वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्वतंत्र जो विचारधारा है, जिसको लेकर के हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमने कहा मंत्री बनने के लिए हम आपसे गठबंधन नहीं किए थे, विधायक और बनने के लिए गठबंधन नहीं किया था। हमने गठबंधन किया था कि उस बूढ़े माँ बाप को दवाई की व्यवस्था हो जाए, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो जाए, उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने की बात हो जाए, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की बात हो जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान समय भय भूख भ्रष्टाचार अपराध फैला हुआ उसको कंट्रोल किया जाए, उत्तर प्रदेश और देश स्तर पर जो संविधान है वो लागू हो जाए, उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की शिक्षा लागू हो जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर धोखा दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी गठबंधन की जहाँ तक बात रही, उत्तर प्रदेश में एक महापरिवर्तन लाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन परिवर्तन लाने का जो कोशिश था हमारा, उसमें अगर हम असफल हुए तो उसके सबसे बड़े दोषी अखिलेश यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी एसी से निकलना नहीं चाहते थे। और मेरे एक बयान पर कि एसी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं बन पाएगी। और कहीं ना कहीं समाजवादियों के व्यवहार से, उनके द्वारा किए गए कृत्यों से जो सरकार में रहकर उन्होंने किया था, उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के लोगों ने उनको नकार दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। हमारा पूरा प्रयास है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं, एक प्रकार की शिक्षा लागू हो जाए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पर धोखा दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी गठबंधन की जहाँ तक बात रही, उत्तर प्रदेश में एक महापरिवर्तन लाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन परिवर्तन लाने का जो कोशिश था हमारा, उसमें अगर हम असफल हुए तो उसके सबसे बड़े दोषी अखिलेश यादव जी, क्योंकि अखिलेश यादव जी एसी से निकलना नहीं चाहते थे।
और मेरे एक बयान पर कि एसी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं बन पाएगी। और कहीं न कहीं समाजवादियों के व्यवहार से, उनके द्वारा किए गए कृत्यों से, जो सरकार में रहकर उन्होंने किया था, उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के लोगों ने उनको नकार दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। हमारा पूरा प्रयास है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समस्त लोगों से मिल रहे हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, गरीबों को जो बिजली का बिल गरीबों के दरवाजे तक औसत से ज़्यादा भिजवाया जा रहा है वो माफ़ हो, गरीबों का इलाज निःशुल्क हो, बच्चों को शिक्षा एक प्रकार की मिले, कक्षा 1 से MI तक निःशुल्क शिक्षा का वितरण हो, उत्तर प्रदेश के जो थानों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो समाप्त हो, थाने पर हर जाति के बच्चों को अवसर मिले, थाने पर हर जाति के जो इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, ताकि सबकी बात सुनी जाए। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान माहौल व्याप्त है उसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जंग लड़ रही है और इसको तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि इसका सफल परिणाम न आ जाए। निकाय चुनावों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या स्वतंत्र रूप से लड़ेगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लोग गठबंधन करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन किसी से नहीं करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो समझेगा, क्योंकि जो दबदबा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वो 128 सीटों विधानसभा, लगभग 18 सीटें लोकसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जो हैं उस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बना बैठी है। 22 का परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 30 मार खा समझती थी, पूर्वांचल से दही के रगड़ दिए हम लोग, बीजेपी समाप्त हो गई। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो 24 का चुनाव होने वाला लोकसभा का, उसमें जो भी पार्टियां हमें उचित समझेंगी और हमारी विचारधारा को स्वीकार करेंगी, हमारे लोगों को सम्मान देंगी, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन हो सकता है कि हो जाए। पार्टी अध्यक्ष की तरफ से एक बार बयान आया था कि MIM प्रमुख ओवैसी के साथ में पार्टी गठबंधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन सफल? राजनीति में संभावनाएं सब होती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। राजनीति में हर चीज संभव है, कुछ हो सकता है, तो इस पर कोई प्रश्न खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें।